और चलिए बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के 6वें दिन की कार्रवाई की, जहां अफवाह में हंगामा देखने को मिला है। अफीम की खेती पर स्थगन प्रस्ताव खारिज कर दिया गया। विधानसभा में विपक्ष स्थगन प्रस्ताव लाया था, जिसे स्थगित कर दिया गया। तो वहीं नाराज विधायकों ने गर्भगृह में पहुंच करके नारेबाजी इस दौरान की। इस पर कांग्रेस के यानी कि विपक्षी 29 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने आरोप लगाए कि धान के कटोरे को अफीम का कटोरा बनाने की कोशिश कर रही है सरकार। आपको बता दें, अफीम की खेती को लेकर के विपक्ष ने जोरदार हंगामा आज सदन में किया है। और इधर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने आरोप भी लगाए हैं कि अफीम का कटोरा बनाने की कोशिश की जा रही है। नारेबाजी करते हुए जब विपक्षी विधायक जो हैं वो आगे तक पहुंचे तो कांग्रेस के 29 विधायकों को इस दौरान सस्पेंड कर दिया गया। महंत ने कहा कि अफीम के कटोरे बनाने की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। राजनीतिक संरक्षण में अपराध हो रहे हैं, इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। विनायक ताम्रकर को बचाने के आरोप भी विपक्ष की ओर से लगाए गए हैं। ऐसे में स्थगन प्रस्ताव जो विधायक लेकर आए थे, उनमें से 29 विपक्षी विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया है। सदन में आज अफीम की खेती का मुद्दा उठा। आपको बता दें, विधानसभा में विपक्ष स्थगन प्रस्ताव लाया। नाराज विधायकों ने गर्भगृह में नारेबाजी की, जिस पर 29 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया। दुर्ग में समूदा गांव में अफीम की खेती का जो मुद्दा है वो जोरदार तरीके से विपक्ष की तरफ से उठाया गया। और चलिए इस पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने क्या कुछ कहा है, क्या आरोप सरकार पर लगाए गए हैं, वो आपको सुनवाते हैं। हम लोगों का विपक्ष दल होने के नाते जितनी भी जानकारियां एकत्रित की थी हमने, उन सब बातों को हमने विधानसभा में रखा है। क्योंकि विधानसभा चल रहा था तो हमारा अधिकार होता है कि हम विधानसभा में ये बात, हमने सबको आरोप लगाया, प्रशासन को आरोप लगाया, पुलिस को आरोप लगाया, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री तक हम पहुँचे, मगर हमारे किसी बात को सुना नहीं गया, अनसुनी कर दिया गया। और हम इस कारण हम लोगों को निकाल भी दिया गया। हम लोग निष्कासित होकर आए हैं। तो विपक्ष की ओर से आरोप लगाए गए, लेकिन यहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की ओर से पलटवार किया गया है। सुनिए सीएम साय ने क्या कहा। देखिए, हमारी सरकार जब से आई है, चाहे किसी भी तरह का अपराध हो, उस पर सख्ती से कार्रवाई हो रही है। और इसमें भी दोषीदार है वो गिरफ्तार हुआ है, उस पर अपराध पंजीबद्ध हुआ है और उसकी जांच होगी। और भी लोग उसमें सम्मिलित होंगे तो उनके ऊपर भी सख्ती से कार्रवाई होगी। और चलिए इसी पर और ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारे साथ रायपुर से सहयोगी गौरव शुक्ला लाइव इस वक्त जुड़ रहे हैं। गौरव, ये वो मुद्दा है जो अब छत्तीसगढ़ की राजनीति के केंद्र में बना हुआ है। इधर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि धान के कटोरे को अफीम का कटोरा बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मुख्यमंत्री की ओर से भी कह दिया गया है कि अपराधियों को संरक्षण नहीं दिया जा रहा, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज अफीम का मुद्दा जमकर गूंजा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के तीखी नोकझोंक के बीच में शून्यकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने दुर्ग के समोदा में जो अफीम की खेती की जा रही थी उस मुद्दे को लेते हुए शून्यकाल में स्थगन प्रस्ताव लाया और उन्होंने इस विषय पर चर्चा करने की बात कही। और लगातार एक एक करके जो विधायक हैं, जो विपक्ष के विधायक हैं, उन्होंने अपनी बात रखी। और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो 2 दिन पहले समोदा उस स्थान पर गए थे जहां पर अफीम की खेती की जा रही थी, उसकी जानकारी यहां पर सदन में रखी और उन्होंने कहा कि ये काफी बड़ा मुद्दा है और इस पर चर्चा होनी चाहिए। विपक्ष ने तो ये भी कह डाला कि छत्तीसगढ़ जिस धान के कटोरे के नाम से जाना जाता था, अब वो अफीम का कटोरा के नाम से जाना जा रहा है। और अजय चंद्राकर ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया भी दी। उन्होंने कहा कि ये पूरा जो अफीम की खेती की जा रही है उसका संरक्षण कांग्रेस ने किया है। तो कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर यहां पर चलता नजर आया और विपक्ष लगातार इस विषय पर
जो मांग है वो स्थगन की मांग करते नजर आई, चर्चा करने की मांग करते नजर आई। लेकिन जो विशेषाधिकार है आसंदी ने इसे अस्वीकार किया और उसके बाद सदन में हंगामा शुरू हुआ। और सदन में हंगामे के बीच में साफ तौर पर यह कहा गया कि जानबूझकर इस पर चर्चा नहीं की जा रही है। जब गृह मंत्री विजय शर्मा ने इस पूरे मसले पर अपनी बातें रखी तो उस दौरान भी काफी तीखी नोकझोंक हुई और विजय शर्मा ने बारीकी से बताया कि किस तरीके से यहाँ पर काम हुआ। विजय शर्मा ने यह भी बताया कि इसकी जानकारी जो है वो वहां के सरपंच के द्वारा नहीं दी गई थी, मुखबिर की सूचना मिली थी पुलगांव पुलिस थाना को और उसके बाद वहां पर जाकर काम किया गया। रात होने के चलते वहां पर तुरंत कार्रवाई नहीं की गई। दूसरे दिन वहां पूरी तरीके से जो अफीम लगा था उसको देखा गया और उसके बाद वहां कार्रवाई की गई है। नार्को टैक्स के द्वारा जो पूरी कार्रवाई होती है एनडीपीसी एक्ट के द्वारा उसमें कार्रवाई की गई है और 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें विपक्ष का कहना था कि जो मुख्य आरोपी था उस पर एफआईआर नहीं हुआ, उसके जो कर्मचारी थे उसके खिलाफ एफआईआर हुआ है। और ये तो साफ है कि विपक्ष अब इस मुद्दे को यहां पर छोड़ते नजर नहीं आ रहा है। सदन से लेकर सड़क तक इस मुद्दे को उठाने की तैयारी में विपक्ष है और नेता प्रतिपक्ष ने यह साफ कर दिया है कि सदन में काफी प्रदेश की जनता से जुड़े मुद्दे उठते हैं बजट सत्र के दौरान, तो बजट सत्र को ये किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं करेंगे। जो भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं उसे इसी तरीके से उठाते नजर आएंगे। लेकिन ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि सदन की कार्यवाही में आज अफीम की सियासत जो है वो देखने को मिली है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चला है और सीधे तौर पर तीखी नोकझोंक हुई है। तमाम विपक्ष के नेता जो है वो वहां पहुंचे, गर्भगृह में पहुंचे, वहां पर उन्हें निलंबित भी कर दिया गया। उसके बावजूद सभी लोग वहां पर बैठे और विपक्ष ने सत्ता पक्ष के लिए नारे भी लगाते नजर आए और नारे लगाने के दौरान बार बार उन्हें समझाइश भी दी गई कि वो स्वतः निलंबित हो गए तो वो बाहर चले जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके बाद आसंदी ने सदन की कार्रवाई को 5 मिनट तक के लिए स्थगित भी कर दिया था। जी बिल्कुल गौरव, और अब देखना होगा कि सदन में ये जो अफीम कांड का मुद्दा उठा है ये आगे कहां तक जाता है। तमाम अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया आपका।